राजीव भवन में कांग्रेस ने की प्रेस वार्ता। भाजपा द्वारा प्रेस वार्ता में कही गई बातों पर दिया जवाब। सांसद नकुल नाथ के नेतृत्व में होने वाले आंदोलन की भी दी जानकारी। मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन ने अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना। प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर रखी मांगे। त्योहारों को देखते हुए एक बार फिर सक्रिय हुई नगर निगम की टीम। बाजार में प्रतिबंधित पॉलिथीन के उपयोग पर दुकानदारों पर की चालानी कार्यवाही। और दिशा कराटे एसोसिएशन द्वारा आयोजित 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रतियोगिता का हुआ समापन। 70 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं अदिति शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। स्थानीय राजीव भवन में आज प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष रंगा प्रसाद तिवारी व जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने प्रेस वार्ता की और भाजपा द्वारा 26 अक्टूबर को प्रेस वार्ता में कही गई बातों का आंकड़ों के साथ जवाब दिया। साथ ही उन्होंने 29 अक्टूबर को सांसद नकुल नाथ के नेतृत्व में होने वाले किसान आंदोलन और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर भी पत्रकारों से चर्चा की। ये किसान आंदोलन को लेकर किसान अपनी समस्या को लेकर छिंदवाड़ा आएंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूँ। मुझे जानकारी मिली, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कल कुछ किसानों को लेकर कुछ ऐसे बातें कही जो तथ्यहीन है। मैं आपसे आंकड़ों सहित बात करूँगा कि माननीय कमलनाथ जी और हमारे सांसद नकुल नाथ जी छिंदवाड़ा जिले में सतत हर वर्ग के लिए काम करते हैं। विशेषकर किसानों के लिए हमेशा वह बहुत सतर्क और बहुत संवेदनशील होकर काम करते हैं। यह पिछले आंकड़े हम आपको बता रहे हैं जो किसानों को दिए गए थे। उसके बाद जब 2008 में हमारी सरकार केंद्र में थी, उस समय यूपीए सरकार, हमारे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कमलनाथ जी केंद्र में मंत्री थे। पूरे देश में 71,000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ। माननीय कमलनाथ जी समय समय पर जब भी मौके आते हैं तो किसानों के हित की बात करते हैं। और जो ऋण माफी हुई है, जो प्रदेश के मुखिया है शिवराज सिंह चौहान जी, उनके छोटे भाई का कर्जा उनके गांव में फसल ऋण माफी योजना के अंतर्गत माफ हुआ। छिंदवाड़ा के बहुत सारे आंकड़े हैं, मैं नाम लेके बताऊंगा आपको। कमलनाथ जी कोई बात कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। ये जो जल प्रदाय योजना थी 998 करोड़ की, वो क्यों बंद कर दी गई? वो ये प्रश्न करें कि मक्के की खरीदी समर्थन मूल्य क्यों नहीं घोषित हो रहा है। वो ये प्रश्न करें कि सिम्स का बजट क्यों कम कर दिया। जिस तरह से माननीय कमलनाथ जी द्वारा जो योजनाएं लाई गई थी, उनके या तो बजट कम कर दिए गए या उसको निरस्त कर दिया गया। क्या ये छिंदवाड़ा जिले की जनता के हित में हो रहा है? ये हितैषी बनना अलग बात है और काम करना अलग बात है। माननीय नकुल नाथ जी आ रहे हैं। आज जो स्थिति हो रही है, आम जनता की आवाज कौन उठाएगा? आम जनता की आवाज विपक्ष उठाएगा और वो विपक्ष अपना काम कर रहा है। उस पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि आज बात सिर्फ काश्तकारों की नहीं हो रही है, आज आम आदमी की बात हो रही है, महंगाई की हो रही है। आने वाली 29 अक्टूबर को हमारा एक महंगाई के विरोध में, किसान, बेरोजगारी और अन्य विषयों को लेकर हमने एक बड़ा आंदोलन आयोजित किया है मानसरोवर कॉम्प्लेक्स बस स्टैंड छिंदवाड़ा में। उसमें उसका नेतृत्व हमारे जिले के सांसद सम्मानीय नकुल नाथ जी करेंगे। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज हर वर्ग जो परेशान है उसकी बात हम लोग समय समय पर
कांग्रेस के मंच से करते रहते हैं। और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका आप सब प्रिंट मीडिया के साथियों की है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों से हैं। तथ्य सहित अभी मैंने पत्रकार वार्ता में बात कही, आपके पास भी बहुत सारे आंकड़े हैं, यह जनता तक जनहित में आप पहुंचवाएं, ताकि हम अपने सांसद जी जो हमारी बात लोकसभा में उठाते हैं, विधानसभा हमारे नेता कमलनाथ जी उठाते हैं, वह बात जन जन तक पहुंचे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप 29 तारीख को सादर आमंत्रित हैं। उस दिन आप किसानों से पूछना, उस दिन आप महिलाओं से पूछना, उस दिन आप बेरोजगार युवाओं से पूछना कि उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन ने आज अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर जेल बगीचा ग्राउंड में धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी विभिन्न समस्याओं से अवगत भी कराया। साथ ही संगठन ने मांग की है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। आज हम लोग कलेक्टर महोदय जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं। हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मिनी कार्यकर्ताओं की लंबित मांगे हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को नियमित किया जाए और मिनी कार्यकर्ता को मैन कार्यकर्ता का दर्जा दिया जाए और उन्हें सहायिका साथ में दिया जाए ताकि उनका केंद्र का संचालन सही तरीके से हो सके। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को उच्च शिक्षण एवं विभागीय कार्य अनुभव से सुपरवाइजर का प्रमोशन दिया जाए और विगत जो हमारी 1500 रुपये की राशि काटी गई है उसका हमें तत्काल एरियस के रूप में भुगतान किया जाए समस्त कार्यकर्ताओं को। और विभागीय कार्य करने के लिए मोबाइल, सिम कार्ड और डाटा की राशि उपलब्ध कराई जाए ताकि हम लोग काम को अच्छे से कर सकें। अन्य विभाग का कार्य कराए जाने पर हमारे कार्य मतलब विभागीय कार्य प्रभावित न हो। महंगाई को देखते हुए आज की महंगाई को देखते हुए हम ये चाहते हैं कि हमारे मानदेय में जल्दी से जल्दी बढ़ोतरी की जाए ताकि हम अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर पाए। संगीता नांदे का जिला संयोजक। हम अपना अधिकार मांगते आज नगर निगम का स्वास्थ्य अमला एक बार फिर बाजार में सक्रिय दिखाई दिया। नगर निगम की टीम ने बाजार की दुकानों में उपयोग की जा रही पॉलीथीन की जांच की। वहीं प्रतिबंधित पॉलीथीन पाए जाने पर टीम द्वारा पॉलीथीन को जब्त कर दुकानदार के विरुद्ध चालानी कार्यवाही भी की गई। आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार पॉलीथीन जो प्रतिबंधित पॉलीथीन उपयोग की जा रही है दुकानदारों के द्वारा उसको जब्ती करने की कार्रवाई की जा रही है। लगातार ये कार्रवाइयाँ चलती रही हैं और अभी भी चली हैं। इसी के तहत आज लगभग 6 दुकानों से 10 से 12 किलो पॉलीथीन जब्त की गई है और 2000 रुपये का जुर्माना किया गया है। छिंदवाड़ा से विगत दिनों उज्जैन तक की साइकिल यात्रा पर निकले पुराना पावर हाउस क्षेत्र के निवासी ओम विश्वकर्मा आज यात्रा के बाद वापस छिंदवाड़ा लौटे। राहुल बस सर्विस के संचालक राहुल पटेल ने ओम की दृढ़ इच्छा शक्ति का सम्मान किया और अपनी बस में इंदौर से छिंदवाड़ा वापसी की व्यवस्था बनाई। ओम विश्वकर्मा ने छिंदवाड़ा से उज्जैन महाकाल मंदिर तक का लगभग 500 किलोमीटर का सफर साइकिल से मात्र 5 दिन में ही पूरा कर लिया था। दर्शन करने के बाद ओम ने वापसी बस से की।
छिंदवाड़ा पहुंचने पर श्री विद्यार्थी रामायण मंडल के युवाओं और मित्रों ने ओम का गाजे बाजे के साथ स्वागत किया। वहीं श्री बड़ी माता ट्रस्ट की ओर से कोषाध्यक्ष अखिलेश भारद्वाज ने चुनरी से ओम का स्वागत अभिनंदन किया। ओम हरिओम श्री माता दी गोनी माया दी प्रभु माया पेशनेस भवन में आज दिशा कराटे एसोसिएशन और त्रिशक्ति मंच द्वारा आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता का समापन किया गया। टूर्नामेंट 25 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक चला, जिसमें लगभग 70 प्रतिभागियों ने भाग लिया। गौरतलब है कि दिशा कराटे एसोसिएशन पिछले लगभग 1 वर्ष से बच्चों को निःशुल्क कराटे प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। कोमल वर्मा, दिशा बारंगे एंड ताफिया अनम, हम लोग जो टूर्नामेंट है, यह टूर्नामेंट दिशा कराटे एसोसिएशन के माध्यम से, त्रिशक्ति मंच के माध्यम से 2019 से अभी तक कंटिन्यू चला रहे हैं, जिसमें निःशुल्क प्रशिक्षण बालक बालिकाओं को दिया जा रहा है। और यह टूर्नामेंट जिला प्रतियोगिता 25 तारीख से अभी तक आज समापन है 27 तारीख को, जिसमें लगभग 70 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। नमस्कार, मैं श्रीमती शरद मिश्रा, दिशा कराटे एसोसिएशन की अध्यक्ष। आज हम लोगों ने यहाँ पर दिशा कराटे एसोसिएशन के तत्वाधान में समापन का आयोजन किया है और ये नियमित क्लास हमारे जो सेंसेई कमलेश पवार जी हैं, वो लगभग 1-2 सालों से लगभग लगातार ही निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं। और हम लोगों ने गांव में भी निःशुल्क प्रशिक्षण दिया, निःशक्तों को भी दिया। परतला में सर ने वहाँ पर निःशक्त बालक बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया ताकि वो आत्मरक्षा और आत्म सुरक्षा के लिए भी काम आ सके। और महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है और लड़कियों के लिए बहुत अच्छी, आज के समय के लिए बहुत ही उपयोगी है कराटे और सभी को सीखना चाहिए। और मैं सभी से निवेदन करूंगी, सभी बालिकाओं को, बालकों को, कि वे भी सीखें और अपनी सुरक्षा के लिए आगे अपना ध्यान रखें। और सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आज जो बच्चे हमारे प्रतियोगिता में कुछ जीते हैं, कुछ प्रतियोगी जिन्होंने बाहर से भी आए हैं, सभी ने पार्टिसिपेट किया है और वो विजयी हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत सारी बधाई देना चाहती हूँ।
असंगठित कामगार कांग्रेस अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने आज असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न कर्मचारियों व श्रमिकों से बैठक कर चर्चा की और 29 अक्टूबर को सांसद नकुलनाथ के नेतृत्व में होने वाले आंदोलन और महंगाई विरोधी प्रदर्शन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की। गरीबी क्षेत्र में डॉक्टर लोग काम कर रहे हैं कम फीस में। तुमने तो एक बताया कि वो सक्सेना मैडम, हाँ, सक्सेना वो मैडम अपन को सूची बनानी है ऐसे में भी जा रहे हैं। ऐसे लोगों ये कोरोना काल में बेचारों को बहुत सहयोग करे हर घर। आज हम 29 तारीख को होने वाले प्रदर्शन की तैयारियों की अंतिम बैठक की। इस बैठक में हमारे मीटर रीडर यूनियन के, हमारे आउटसोर्स यूनियन के, हमारे ऑटो यूनियन के, हमारे निर्माण मजदूरों की यूनियन के, हमारे पथ विक्रेताओं यूनियन के पदाधिकारी मौजूद थे। इन सब लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों के मजदूरों को अधिक से अधिक संख्या में प्रदर्शन में शामिल कराने की बात कही है। हम लोग छोटे तालाब पर सुभाष पार्क में सारे लोग वहाँ इकट्ठे होंगे और वहाँ से जुलूस की शक्ल में जो है बस स्टैंड पहुँचेंगे। इस तरह हमारे असंगठित कामगार कांग्रेस की तरफ से उस दिन 1000 से अधिक कामगार प्रदर्शन में हिस्सेदारी करेंगे और जिले भर से 2 से लेकर 3000 तक के कामगार उस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने स्थित कुएं में गंदगी का अंबार लग गया है। एक नजर में अगर देखें तो ऐसा लगता ही नहीं कि इस कुएं में पानी है भी या सिर्फ कचरा। जिम्मेदार अमले को शायद इस बात की खबर ना हो, पर यह कुआं जिस स्थान पर है वह शासकीय कर्मचारियों की नजर से शायद ही बचा हो। श्री षष्ठी माता मंदिर प्रांगण में पिछले 7 दिनों से चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानयज्ञ का आज समापन दिवस था। इस स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगणों ने मोक्षदायिनी कथा का श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। एक तरफ ऐसा व्यक्ति जिसके पास अगर दिन के खाने की व्यवस्था हो तो शाम के लिए व्यवस्था क्या करे, बस यही सोचते हुए दिन गुजर जाता। ऐसी मित्रता इसे समझें। जिस समय शांतिपनी आश्रम में कृष्ण और सुदामा शिक्षा प्राप्त कर रहे, उस समय गुरु माँ ने आदेश दिया वन जाकर लकड़ी लेकर आओ। दोनों बड़े प्रेम से गए, आदेश दिया था दोनों बांटकर खाना। सुदामा जी ने भूलवश भूख लगी और उन चनों को केवल कपट करके खुद ही सेवन कर लिया। कृष्ण ने देख लिया, पूछा, सुदामा ने सच्चाई बता दी। कृष्ण ने हास्य विनोद किया, सुदामा जानते हो मुझसे अगर कोई छल करता है तो उसे निर्धनता प्राप्त होती है, धन का अभाव होता है, कई दुखों का सामना करना पड़ता है, लेकिन तुम मेरे मित्र हो तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ। को जो बदनाम किया जाता है कुछ गानों के सहारे, उनकी भी सच्चाई आपको इस प्रसंग से पता चलेगी। कितने षड्यंत्र चल रहे हैं हमारे हिंदू संस्कृति में। ये गाना एक षड्यंत्र के तहत ही चलाया जाता है, इसे समझिएगा। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेगी आपको सच्चाई का अनुभव होगा। जीवन आगे बढ़ता है। सुदामा जी का जब आए संतोष धन सब धन धूल समान, इससे बढ़कर कोई धन भी नहीं है। लेकिन सुदामा जी तो संतोष कर ले, लेकिन एक दिन सुशीला अपने बच्चों के साथ बैठी, बच्चों को भूख लगी, मैया से कहा मैया हमें भूख लगी है। उन्होंने पास में अपने मित्रों को दूध पीता हुआ देखा, पास से आ गए, मैया हमें भी दूध दो। और अब इन तमाम खबरों को समेटने के साथ देखते हैं सुर्खियां।
अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। राजीव भवन में कांग्रेस ने की प्रेस वार्ता। भाजपा द्वारा प्रेस वार्ता में कही गई बातों पर दिया जवाब। सांसद नकुल नाथ के नेतृत्व में होने वाले आंदोलन की भी दी जानकारी। मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन ने अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना। प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर रखी मांगे। त्योहारों को देखते हुए एक बार फिर सक्रिय हुई नगर निगम की टीम। बाजार में प्रतिबंधित पॉलिथीन के उपयोग पर दुकानदारों पर की चालानी कार्यवाही। और दिशा कराटे एसोसिएशन द्वारा आयोजित 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रतियोगिता का हुआ समापन। 70 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। इस बुलेटिन में खबरों का ऐसा बनाव फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक दीजिए अनुमति। नमस्कार।